नमस्ते, जर्मन डॉस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम हिंदी में जर्मन सीखते हैं। हेलो के साथ शुरू करते हैं। हेलो, बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि जर्मन और अंग्रेजी के अक्षर कजिन्स की तरह हैं। दिखते एक जैसे हैं पर पर्सनालिटी बिल्कुल अलग। सही उच्चारण के लिए इनकी आवाज को पकड़ना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। पहला ग्रुप है ए से ई तक। ए आ मतलब आ, और उदाहरण है डे एप्पल। डे एप्पल मतलब सेब। ये तो काफी सीधा साधा लगा, एप्पल जैसा ही। हाँ, ये दोस्ती की अच्छी शुरुआत है। ए की ध्वनि ज्यादातर हिंदी के आ जैसी ही होती है। इसमें कोई पीएच यानी ट्रैप नहीं है। अगला है बी, बे। शब्द है डी बनाने केला। ये भी सेफ जोन में लग रहा है। एकदम। बी भी वही ब की ध्वनि है जो हम जानते हैं। ओके, अब आता है सी, से, और शब्द है दे कंप्यूटर। दे कंप्यूटर। एक मिनट, अक्षर का नाम से, लेकिन शब्द में तो क की आवाज आ रही है। ये क्या मामला है? और ये रहा हमारा पहला ट्विस्ट। अक्षर का नाम है से। अंग्रेजी के सी जैसा नहीं। हालांकि इंटरनेशनल शब्दों में जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, इसकी ध्वनि क ही रहती है। पर अभी के लिए बस ये याद रखना है कि इसका नाम से है। समझ गई। तो नाम अलग है पर काम कभी कभी जाना पहचाना होता है। अगला अक्षर है डी, डे, और शब्द है डॉइचलैंड यानी जर्मनी। डे भी सरल है, अंग्रेजी के डी जैसा ही, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इस सेक्शन का आखिरी अक्षर ए। उदाहरण है देयर एलिफेंट हाथी। हाँ, ई की ध्वनि भी ज्यादातर हिंदी के ए जैसी है। तो इस पहले ग्रुप में असली खिलाड़ी सी ही है। उसका नाम से याद रखना, ये आगे काम आएगा। सही है, पहला ट्विस्ट मिल गया। चलिए देखते हैं कि अगले ग्रुप एफ से जे में ऐसे और कितने सरप्राइज हैं। पहला है एफ। शब्द है डेयर फिश मछली। ये तो एकदम सीधा है। बिल्कुल, एफ की ध्वनि में कोई बदलाव नहीं है। अगला है जी, गे। डी गिटारे गिटार। अच्छा, तो ये जी नहीं गे है। सही पकड़ा। अक्षर का नाम गे है, लेकिन शब्द में ध्वनि अक्सर ग ही होती है, जैसे गिटारे में। ये सी जैसा ही केस है, नाम थोड़ा अलग है। ठीक है, इसके बाद है एच। हा, शब्द है दास हाउस घर, सिंपल। फिर आता है आई, डेयर ईगल यानी साही या हेजॉग। ये भी सिंपल है। हाँ, एफ एच और आई काफी सीधे साधे अक्षर हैं, ये आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगला अक्षर वो इस भाषा के सबसे बड़े नियमों में से एक है। ओके, तो अब आ रहा है असली खिलाड़ी जे यॉट। शब्द है डे योगर्ट, तो इसे जोगर्ट पढ़ेंगे। और यही है जर्मन सीखने वालों की पहली सबसे आम गलती। ये जर्मन भाषा का गोल्डन रूल नंबर 1 है। जे की आवाज कभी भी ज नहीं होती, कभी नहीं। ये हमेशा हिंदी के य जैसी होती है। इसीलिए अक्षर का नाम योट है और शब्द है डे योगर्ट। अरे वाह, योगर्ट नहीं योगर्ट। तो हा के लिए जो शब्द होता है या, वो जा नहीं या होता है। एग्जैक्टली। जा मतलब या, जाके याके मतलब जैकेट, यूनी मतलब जून। ये एक ऐसा नियम है जिसे अगर किसी ने पहले दिन ही पकड़ लिया तो उसकी आधी मुश्किलें वहीं खत्म हो जाती हैं। ये तो सच में सीक्रेट कोड का पहला हिस्सा है। जे इज वाई। इसे तो दिमाग में लॉक करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, हम आधे रास्ते पे पहुंच गए। अब के से ओ तक के अक्षरों पर आते हैं। जे वाले झटके के बाद क्या यहाँ भी कुछ है? देखते हैं। के से शुरू करते हैं। के, क, और उदाहरण है डेर काफे, दिया काफे, कॉफी। ये तो आसान है। फिर एल, शब्द है दी लीबर प्यार। एम, देयर मान आदमी। एन, देयर नागल कील। ये सब तो काफी सीधे लग रहे हैं। हाँ, KLMN ये सब भरोसेमंद दोस्त हैं। ये वही ध्वनि देते हैं जिसकी आप उम्मीद करते हैं। और इस सेक्शन का आखिरी अक्षर ओ। शब्द है दी ओरांजे संतरा। यहाँ ऑरेंज नहीं ओरांजे है, थोड़ा सा अलग है। हाँ, उच्चारण में हल्का सा फर्क है, पर यहाँ एक और पैटर्न है जिस पर शायद ध्यान गया होगा।
हर शब्द के पहले वो 3 छोटे शब्द आ रहे हैं, डे, डी या दास। हाँ, मैंने नोटिस किया। देर अपफल, दी बनाना, दास हाउस, ये क्या है? इन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जर्मन में हर चीज का एक जेंडर होता है। पुरुष मतलब डेर, महिला डी या नपुंसक दास। अभी इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लें कि ये शब्द का ही एक हिस्सा है और जर्मन भाषा की पहचान है। इंटरेस्टिंग। तो हर चीज का जेंडर है। ठीक है, इसे बाद के लिए रखते हैं। अगला पड़ाव है पी से टी। पहला है पी, पी, पे। शब्द है डेर पिंगुइन, डेर पिंगुइन, पेंगुइन। ये भी आसान है। पे भी आसान है, प की ध्वनि। फिर है क्यू, क्यू, कू। शब्द है दस क्विज, प्रश्नोत्तरी। क्यू हमेशा यू के साथ आता है और ख्व की ध्वनि बनाता है जैसा अंग्रेजी में होता है। इसमें भी कोई पीएच नहीं है। अगला है आर, एर और शब्द है रोट यानी लाल रंग। आर का उच्चारण मुझे हमेशा से थोड़ा मुश्किल लगा है। ये हिंदी वाले र जैसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हिंदी का र जीभ की नोक से आता है। जर्मन आर गले के पिछले हिस्से से आता है, जैसे आप गरारे कर रहे हो। एर। शुरुआत में इसकी नकल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिस से आ जाता है। इसे परफेक्ट करने की चिंता अभी नहीं करनी है। ठीक है, गले वाला आर। अब आता है एस और शब्द है दी जोना, सूरज। एक मिनट, सोने नहीं, जोना। ये तो दूसरा बड़ा ट्विस्ट लग रहा है। और ये है हमारा गोल्डन रूल नंबर 2। जब भी एस किसी शब्द की शुरुआत में आता है और उसके ठीक बाद एक वावल होता है, तो उसकी आवाज अंग्रेजी के जेड मतलब ज जैसी हो जाती है। इसीलिए जोने को सोने नहीं बल्कि जोने पढ़ते हैं। अच्छा। जीबन मतलब साथ। जुप मतलब सूप। अच्छा, तो एस बन जाता है जेड। ये भी जे वाले नियम की तरह ही जरूरी है। और इस ग्रुप का आखिरी अक्षर है टी, टे। डेयर, टेयर, चाय। हाँ, टी का उच्चारण थोड़ा नरम होता है। अंग्रेजी में हम टी बोलते समय हवा का एक झोंका छोड़ते हैं, टी पर जोर देकर। जर्मन में टे थोड़ा कम जोर के साथ ज्यादा जेंटल तरीके से बोला जाता है। समझ गई। तो एस और आर इस ग्रुप के सबसे ध्यान देने वाले अक्षर हैं। चलिए अब आखिरी अक्षरों की तरफ बढ़ते हैं, यू से जेड तक। बिल्कुल, अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं और यहाँ कोड के सबसे मजेदार हिस्से हैं। तो यू उ शब्द है डी उआ, घड़ी। ये सीधा है। यू की ध्वनि हिंदी के ऊ जैसी है। अब आता है वी फाउ। शब्द है डेयर फोगल, पक्षी। इसका नाम फाउ क्यों है, वी क्यों नहीं? क्योंकि ये है गोल्डन रूल नंबर 3। जर्मन में वी का उच्चारण व नहीं बल्कि फ यानी अंग्रेजी के एफ जैसा होता है। अक्षर का नाम फाउ है और इसीलिए फोगल बन जाता है फोगल। वाटर पिता बन जाता है फाटर। क्या बात है। तो वी असल में एफ है, तो फिर व की आवाज क्या है? अगला अक्षर है डब्ल्यू वे और शब्द है दासवासर, पानी। यहाँ आता है गोल्डन रूल नंबर 4। जर्मन का W असल में अंग्रेजी के V यानी हिंदी के व की ध्वनि देता है। तो V और W की ध्वनियां आपस में बदल जाती हैं। V बराबर फ और W बराबर व। ये अंग्रेजी बोलने वालों के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। ये तो सच में अदला बदली हो गई। V की आवाज F जैसी और W की आवाज V जैसी। इसे याद रखना होगा। ठीक है, अगला है X, das Xylophone। X बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसकी ध्वनि x ही होती है। फिर है Y, शब्द है डी याख्त, नाउन। इसका नाम बड़ा अनोखा है, इप्सिलॉन। हाँ, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। जर्मन में इसका ज्यादातर इस्तेमाल बाहरी भाषाओं से आए शब्दों में ही होता है, इसलिए ये ज्यादा नहीं दिखता। और आखिरी अक्षर सेट। शब्द है ज़ेब्रा। इसका भी एक खास नियम होगा मुझे लग रहा है। और आप बिल्कुल सही हैं। ये है 5वां और आखिरी गोल्डन रूल। जर्मन Z की ध्वनि अंग्रेजी के Z जैसी नहीं होती, बल्कि ये हमेशा ts की ध्वनि होती है, जैसे पिज्जा के बीच में या पुट्स शब्द के अंत में आती है। अक्षर का नाम है सेट, इसीलिए ज़ीब्रा बन जाता है सेब्रा। ज़ाइट समय बन जाता है साइट।
तो 26 अक्षर तो हो गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आते हैं उन 4 विशेष जर्मन अक्षरों पर जो इस भाषा को उसकी अनोखी पहचान देते हैं। बिल्कुल, ये हैं जर्मन के सुपरस्टार्स। इन्हें उमलाउट और एस सेट कहते हैं। उमलाउट वो 2 बिंदु हैं जो ए, ओ और यू के ऊपर लगते हैं और उनकी ध्वनि को पूरी तरह बदल देते हैं। और बी, एस सेट, बस 2 एस की एक साथ तेज ध्वनि है। ये देखने में मुश्किल लगते हैं पर हैं बहुत आसान। चलिए इस जादू को एक एक करके समझते हैं। पहला है उमलाउट वाला ए, यानी ए। हाँ, तो बिना बिंदुओं के ए की ध्वनि आ होती है, लेकिन जब ए के ऊपर 2 बिंदु लग जाते हैं तो ये बन जाता है ए, और इसकी ध्वनि आ से बदलकर ई मतलब ए हो जाती है, जैसे अंग्रेजी के कैट या एप्पल में होती है। उदाहरण के लिए शब्द है डेयर बेयर, जिसका मतलब है भालू। अच्छा, तो ए आ से ए हो गया। अब अगला उमलाउट देखते हैं, ओए मतलब ओए। ये आवाज तो हिंदी में नहीं सुनी। सही कहा, ये ध्वनि हिंदी में नहीं है, इसलिए इसे बनाना एक मजेदार एक्सरसाइज है। अपने होठों को ऊ कहना की तरह गोल करें, लेकिन उस पोजीशन से ए की ध्वनि निकालने की कोशिश करें। ऊ का मुंह और ए की आवाज, इससे जो ध्वनि निकलती है वो है ओए। उदाहरण है 10 ओवल मतलब तेल। ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, होठों को गोल करके ए बोलना। ठीक है। और तीसरा उमलाउट है यू। ये भी हिंदी में दुर्लभ है। इसके लिए अपने होठों को सीटी बजाने की तरह गोल करें और उस पोजीशन से ध्वनि ई निकालने की कोशिश करें। सीटी जैसा मुंह और ई की आवाज, इससे यू की ध्वनि बनती है। उदाहरण है डी ट्यूअर मतलब दरवाजा। वाह, ये उमलाउट तो सच में आवाज को पूरी तरह बदल देते हैं। और अब आखिरी विशेष अक्षर बीटा। ये बी जैसा दिखता है पर है नहीं। बिल्कुल नहीं, यह है बीटा, जिसे एस्ट सेट कहते हैं। सोचिए, जब आप किसी को मैसेज में जोर देने के लिए मिस लिखते हैं तो वो एसएस वाली जो तेजी है, ये बीटा वही काम करता है, एक तेज तीखी स की ध्वनि। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, कोई भी जर्मन शब्द बीटा से शुरू नहीं होता, यह हमेशा शब्द के बीच या अंत में ही आता है। उदाहरण है देयर फूस मतलब पैर। तो अब तक जो भी सीखा है उसे एक बार समेटते हैं। वो सीक्रेट कोड क्या है जिसे क्रैक करने हम निकले थे? वो सीक्रेट कोड 5 अक्षरों का है। जर्मन में कुल 30 अक्षर हैं, 26 स्टैंडर्ड प्लस ए, ओ, उ और ब्स। लेकिन अगर आप सिर्फ इन 5 के उच्चारण पर पकड़ बना लें तो आपका जर्मन बहुत ज्यादा नेचुरल लगेगा। नंबर 1, जे की ध्वनि य है। 2, वी की ध्वनि फ है। 3, डब्ल्यू की ध्वनि व है। 4, एस की ध्वनि शब्द के शुरू में ज है। और 5, जेड की ध्वनि स है। ये 5 नियम ही अंग्रेजी और जर्मन के बीच की सबसे बड़ी ध्वनि की दीवार हैं। ठीक है, तो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। हमारे पास 3 शब्द हैं। पहला है ऑटो। इसका उच्चारण क्या होगा? यहां ओ मिलकर आओ की ध्वनि बनाते हैं, तो ये होगा ऑटो, आओ टो मतलब कार। बहुत बढ़िया। दूसरा शब्द है मैटशन। इसमें ए उमलाउट है, मतलब लड़की। यहां ए उमलाउट की वजह से आ की जगह ए की ध्वनि दे रहा है, तो ये होगा मैडखेन। वो च की ध्वनि थोड़ी अलग है, पर ए का काम एकदम साफ है। सही है। और तीसरा शब्द है स्ट्रास। इसमें ब्स है, मतलब सड़क। स्ट्रासे। एक लंबी आ की ध्वनि के बाद एक तेज स। बिल्कुल सही। अभ्यास करते रहने से ही ये ध्वनियां पक्की होंगी। जर्मन सीखना आसान बनाना हमारा मकसद है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस सीखने वाली जर्नी का हिस्सा बनिए।